आज की इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली त्रिकोणमिति का परिचय के महत्वपूर्ण सूत्र एवं सवालों को हल करते हैं। बोर्ड परीक्षा में बहुविकल्प प्रश्न 1 अंक आएगा, एक स्थान वाला 1 अंक आएगा, दीर्घ प्रश्न 1 आएगा जो 3 अंक का होगा, लघुरात्मक प्रश्न 1 आएगा 2 अंक का होगा और अति लघुरात्मक प्रश्न 1 अंक आएगा और कुल अंक कितने होंगे 8 नंबर की प्रश्नावली होगी ये टोटल। त्रिकोणमिति अनुपात समकोण त्रिभुज की भुजाओं के अनुपातों का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। त्रिभुज में ये समकोण त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में यदि ये थीटा ये कोण ये लेंगे तब ये क्या कहलाएगा, आधार होगी, दूसरी भुजा लंब है और 90 डिग्री सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज जैसे आर पी क्यू में पी 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है और कोण जो बनेगा और जो समकोण है वो वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी और शेष भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। सूत्र होता है लाल कक्का, जिसके अनुसार 6 त्रिकोणमिति अनुपात लिखेंगे। अब साइन थीटा बराबर इसको कोण अपन ने क्या मान रहे हैं, यहाँ थीटा है और ये 90 डिग्री है तो ये आधार हो गया, आधार ए, लंब एल और कर्ण के। साइन थीटा बराबर लंब बटाव कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटाव कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटावा आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटाव लंब, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटाव आधार और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटावा लंब। ये दिया है लाल कक्का के अनुसार। पहला जो अनुपात साइन, दूसरा अनुपात कोस, तीसरा अनुपात टेन। अब इसको उल्टा लिखेंगे, यहाँ कोट बराबर आधार बटाव लंब, कर्ण बटाव आधार सेक और कर्ण बटाव लंब कोसेक होता है। अगला सूत्र है व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपात, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है और इनका क्रॉस गुणा करते साइन थीटा कोस थीटा बराबर मान कितना होता है 1, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, क्रॉस गुणा कर लेंगे कोस थीटा सेक थीटा बराबर मान कितना होता है 1 होता है। टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, यानी टेन थीटा इन कोट थीटा गुणनफल कितना होता है 1 होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपन कोस थीटा भी लिख सकते हैं, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटाव साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos अभी लिखा था और कोसेक बराबर 1/sin थीटा। अगला सूत्र है विशेष कोणों के त्रिकोणमिति अनुपातों की सारणी। तो ये डिग्री रेडियन में त्रिकोणमिति अनुपात साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इधर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री मान निकालना है और रेडियन में निकल 0, 30 डिग्री π/6 कहते हैं, 45 डिग्री π/4, 60 डिग्री π/3 और 90 डिग्री π/2 कहते हैं। अब साइन 0 का मान कितना होता है 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। अब इन मानों को जान करने के लिए सरल विधि है, यहाँ 0 से लेकर 4 तक गिनती 1 0 1 2 3 और 4। अब सब में 4 का भाग दे देते हैं, सब में 4 का भाग देते सरल कर लेते हैं। इसमें भाग देंगे 0 आ जाएगा, इसमें कोई सरल करना ये आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं, 4/4 कितना 1 होता है। अब इनका क्या निकाल लेते हैं अपन, वर्गमूल। देखो 0 का वर्गमूल 0, साइन 0 आ गया 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 यानी 1/2, ये 1/2 आ गया साइन में। देखो इसका वर्गमूल 1 का वर्गमूल 2 का वर्गमूल √2 तो 1/√2 आ गया। इसमें √3/4 √3/4 ये √3/2, इसका वर्गमूल हो जाए √3/2 और इसका 1 का वर्गमूल 1। इस प्रकार पहला मान निकालते हैं। कॉस का मान निकालने के लिए इधर से लिखना शुरू कर, देखो पहला 1 आ गया, फिर √3/2 आ गया, फिर 1/√2, 1/2 और 0। ये टेबल बनाने की सबसे सरल विधि है। अब टेन टा बराबर क्या होता है, साइन अपन कॉस होता है, यहाँ बटा लाइन मान सकते हैं तो 0/1 यानी 0। इसमें 2 से टुकड़े 1/√3, ये पूरा कर जाए कितना बचेगा 1 और ये जिसमें 2 से टुकड़े √3 बटा यहाँ √3 होगा, एक में 0 बाद कितना होता है अनंत, अपरिभाषित होता है। अब इसको वापस कोड के लिए इधर से लिखना शुरू करेंगे तो अनंत ये आ जाएगा इधर √3, एक ऐसे सी, फिर 1/√3 और ये 0 आ गया तो 0। इसी प्रकार से किसका होता है कोस का, तो कोस के मानों को 1/4 में लिखना है तो 1/1 यानी 1 आ गया, फिर ये उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो गया, ये √2/1 यानी √2 आ जाएगा, 1/2 है तो 2 पर आ जाएगा और 0 का तो आ जाएगा अनंत 1/, ठीक है। अब इसको वापस इधर से लिखना शुरू करें, यहाँ कोसेक थीटा, तो इसके लिए ये अनंत, वापस ये अनंत आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा 2 √2 2/√3 और ये 1। ये सबसे सरल विधि सारणी बनाने के लिए। अब अगला सूत्र है त्रिकोणमिति सरल समीकरण, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर बराबर मान कितना होता है 1 होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा मान लाता है, कोस को इधर पक्षांतर करते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 - sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगला सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर मान 1 होता है, तो इसको इस रूप में सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर होता है सूत्र। टेन स्क्वायर मान लिया 1 को इधर पक्षांतर करते हैं, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा -1। वापस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर मान कितना होता है 1 होता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर मान लेंगे 1 को इधर पक्षांतर कर लेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब सवाल हल करते हैं बहुविकल्प। पहला क्वेश्चन,
tan45 प्लस cot45 का मान होगा। अब tan45 का मान 1 होता है और cot45 का मान भी कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 कितना है 2, तो कौन सा ऑप्शन सही इसका 2 वाला सही इसका है। अगला है दूसरा क्वेश्चन, 2 sin45 cos45 का मान होगा। अब 2 sin45 का मान 1/√2, cos45 का मान भी 1/√2, सरल कर लेंगे तो 2 और √2 का √2 से गुणा होगा कितना है 2, 2 से 2 कट जाएगा कितना बचेगा 1, तो कौन सा ऑप्शन है फर्स्ट वाला इसका ऑप्शन सही है, इसका आंसर 1 होगा। अगला सवाल है tan स्क्वायर 60 का मान है, tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है और घात 2 आ जाएगा, तो यानी कितना आ जाएगा 3, कौन सा ऑप्शन इसका थर्ड ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50 प्लस 1 बराबर है, तो अपन को सर्ट समीकरण याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर मान कितना 1 होता है, यानी यहाँ थीटा 50 या भी 50 दोनों समान आ रहे हैं, तो इसका पूरे का मान कितना होगा 1, तो 1 प्लस अब ये 1 बच रहा है तो प्लस 1 और आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका फर्स्ट वाले ऑप्शन से आंसर इसका 2 सही है। अगला क्वेश्चन है 9 से स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर होगा, तो इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो क्या मान बचेगा से स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब इसका मान कितना था सूत्र के अनुसार 1 होता है, ये लिखा से स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर बराबर कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ कितना लिख देंगे इसकी जगह 1 लिख देंगे, तो 9 × 1 यानी कितना आ गया 9, तो कौन सा ऑप्शन इसका थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर 1/2 साइन बी बराबर कॉस बी बराबर 1/2 तब a प्लस बी का मान है, अपन साइन ए यानी इसको ये लिखा होता है साइन ए बराबर 1/2, साइन में 1/2 किसका मान है साइन 30 डिग्री का मान है, तो यहाँ लिखिए साइन ए बराबर इसकी जगह 1/2 की जगह क्या लिखेंगे साइन 30, साइन से साइन हो जाएगा तो ए बराबर कितना लिखा हुआ 30 डिग्री। इसी प्रकार कोस बी बराबर कितना 1/2, कोस में 1/2 किसका मान 60 डिग्री मान है, तो कोस बी बराबर 1/2 कोस 60 लिख सकते हैं, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, कोस से तो बी इजिकल टू कितना आ गया 60 डिग्री। तो अब दोनों जोड़ना, तो ए प्लस बी बराबर कितना है 30 + 60, ए का मान 30 है और बी का मान 60 है, जोड़ा कितना है 90 डिग्री, तो कौन सा ऑप्शन सही इसका फोर वाला इसका ऑप्शन सही है 90 डिग्री। अगला सवाल है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का थीटा बराबर 45 डिग्री का मान होगा, यानी थीटा जगह कितना लिखेंगे 45 डिग्री, 45 तो कोस 90 हो जाएगा, यहाँ पे 45 लिखेंगे तो साइन 90 हो जाएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री रखने पर तो 1 माइनस कोस 2 SXC और थीटा जगह 45 साइन 2 SXC और थीटा जगह 45, तो पहले गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कोस 90 डिग्री बटाओ साइन 90, कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो 1 माइनस 0 और साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो यहाँ बचेगा 1 बटा 1 कितना गया 1 आंसर, तो कौन सा ऑप्शन सही इसका 2 ऑप्शन वाला सही है, 1 आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा, दोनों मान कब बराबर हो जब थीटा इक्वल कितना हो 45 डिग्री हो, तो दोनों मान क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसको असल कर दूसरी विधि भी है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, अब क्या कर सकते कोस का इधर भाग दे देते हैं, क्या लिखते हैं साइन थीटा बटावा कोस थीटा बराबर इधर कितना बचेगा 1, इस कोस यहाँ पूरे समीकरण में किसका पास दे रहे हैं कोस का पास दे रहे हैं, तो इधर तो साइन अपन कोस इधर कोस कोस कर जाएगा कितना बचेगा 1। अब ये क्या बन गया tan थीटा बराबर 1, tan थीटा इज इक्वल टू, अब tan में 1 किसका मान 45 डिग्री का, तो tan 45 डिग्री tan थीटा इज इक्वल टू कितना गया 45 डिग्री, तो हल करने के लिए थीटा इज इक्वल कितना गया 45 डिग्री, यहाँ डायरेक्ट लिखे दोनों मान सारणी से बराबर होते हैं, कौन से होते हैं 45 डिग्री मान दोनों का बराबर 1/2 और 1/2। अगला क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री मान क्या होगा, tan 45 का मान 1 होता है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 एक का वर्ग एक ही होता है और ये 1 प्लस 1 हो जाएगा एक का वर्ग, ये करते हैं 0, ये कितना है 2, तो आंसर कितना प्राप्त हो रहा है 0, तो कौन इसके रिश्ता मान कितना आ जाएगा यहाँ 0 आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का मान है, तो दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू ए प्लस बी और ए माइनस बी इसका सूत्र लगाएंगे, सर्ट समीकरण ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ इन दोनों सूत्र लगा एक का वर्ग 1 माइनस बी का साइन का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा। अब अपन को मालूम 1 प्लस tan स्क्वायर सर्ट समीकरण क्या होती है, सर्ट समीकरण 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या लिखते हैं अपन सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अपन फर्स्ट वाला सर्ट समीकरण है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर मान 1 होता है। अब किसका मान निकालना है 1 माइनस साइन, तो साइन को पक्षांतर कर लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह अपन मान लेंगे अपन यहाँ कोस स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, तो 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा दोनों कट गए, तो कितना आंसर आ गया 1, तो रिक्त स्थान मान कितना प्राप्त होगा यहाँ 1 प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 4, टेन थीटा पर रूट 3 होता है थीटा का मान, यानी टेन थीटा पर रूट 3 टेन की टेबल में देखेंगे किसका मान है 60 डिग्री का, तो थीटा का मान कितना होगा टेन 60 हो जाएगा। टेन थीटा रूट तीन किसका मान टेन 60 का, तो थीटा बराबर कितना गया 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन, यदि टेन ए बराबर 1 है तो सेक एक बराबर मान होगा। अब सर्व समीकरण हल करना चाहे सर्व समीकरण सूत्र से भी कर सकते हैं। तो सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, सूत्र सर्व समीकरण है। अब इसके जगह कितना मान 1 लिखा तो 1 लिख दिया, 1 का वर्ग 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो सेक स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 2, तो सेक ए बराबर कितना है √2, यानी इसका आंसर क्या लिखते हैं √2। या ऐसे हल करें तो क्या हो जाएगा टेन ए बराबर टेन का मान है 45 डिग्री का, तो ए बराबर कितना हो गया 45 डिग्री। अब ए बराबर इसमें लिख देंगे अपन सेक 45, एक जगह सेक 45 का मान कितना होता है √2, तो ऐसे भी हल कर सकते हैं और इस सर्व समीकरण के अनुसार भी अपन इसको हल कर सकते हैं। अगला सवाल है, सेक साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। तो साइन 60 का मान √3 बटा 2, घात 2 आ जाएगी, प्लस कोस 30 का मान भी √3 बटा 2, घात कितनी आ रही 2, तो इसका वर्ग करेंगे तो 3 बटा 4, इसका भी 3 बटा 4। एलसीएम ले लेंगे, 4 तो क्या आएगा 3 प्लस 3 यानी 6 बटा 4, यानी 3 बटा 2। सरल करने पर मान कितना आ जाएगा 3 बटा 2। अगला क्वेश्चन है 2 टेन 30 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब टेन 30 का मान 1 बटा √3 होता है, तो 2 इंटू ऊपर वाला मान में आ जाएगा 1 अपॉन √3 और 1 प्लस इसका 1 अपॉन घात कितनी आ गई 2, क्यों टेन 30 का मान कितना होता है 1 अपॉन √3 होता है। सरल कर लें ऊपर तो 2 का 1 से होगा 2 अपॉन √3 और बटा वर्ग 1 बटा 3 आएगा, तो 1 प्लस 1 बटा 3। एलसीएम ले लेंगे 3, तो 3 प्लस 1 कितने 4 बटा 3। अब इसको 2 बटा √3 और ये चेंज हो जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा, बटा में कितना है 4। अब ये 2 ये कितनी 2 बार और √3 से ये कटेगा √3 बार कटेगा, तो √3 बटा 2 इसका आंसर है। अगला सवाल है, त्रिकोणमितीय अनुपात टेन ए को सेक ए के पदों में लिखिए। किसके पदों में लिखना है सेक के पदों में टेन ए को, तो इसके लिए सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे अपन। सर्व समीकरण सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बराबर मान कितना होता है 1 होता है, यानी सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर ए, और वर्गमूल ले लेंगे टेन ए बराबर क्या होता है रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो टेन के पदों में व्यक्त करना था, इसको इस रूप में भी लिखा सकता है। सर्व समीकरण होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, 1 को उधर भेज देंगे तो क्या बनेगा टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1, रूट ले लेंगे टेन ए बराबर क्या आ जाएगा, ये रूट में आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1। ये आंसर है अपन के सेक स्क्वायर माइनस 1 रूट में। अगला सवाल है 1 अपॉन रूट कोसेक स्क्वायर माइनस 1 का मान है, तो 1 अपॉन ये सर्व समीकरण के अनुसार 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब रूट में दिया 1 को उधर भेज दें तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, वर्गमूल ले लेंगे कोट थीटा इज इक्वल टू रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसकी जगह क्या लिख सकते हैं कोट थीटा, तो इसका 1 अपॉन कोट आ जाएगा, और 1 अपॉन कोट क्या होता है टेन थीटा होता है, इसलिए आंसर हो जाएगा टेन थीटा। अगला क्वेश्चन है, यदि इसको यदि टेन ए प्लस बी बराबर √3 और टेन ए माइनस बी बराबर 1 अपॉन √3 और इसका मान 0 डिग्री से तो बड़ा होगा ए प्लस बी का, और 90 डिग्री के बराबर से छोटा होगा, और ए का मान हमेशा बड़ा होगा, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। अपन मालूम टेन ए प्लस बी बराबर √3 और टेन में √3 का मान है 60 का है, तो टेन 60 लिख दिया, टेन से तो यार ए प्लस बी बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, समी नंबर 1 हो गई। इसी प्रकार टेन ए माइनस बी बराबर किसका मान है 30 डिग्री का, तो टेन ए माइनस बी बराबर टेन 30 कट जाएगा, तो ए माइनस बी बराबर कितना 30 डिग्री। तो दो समीकरण प्राप्त हुए अपन को, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दो इक्वेशन प्राप्त है, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब इसमें क्या अगर विलंबन विधि गुणांक बराबर है तो बी से बी जोड़ेंगे तो ये 20 भी कटेगा, ए कितना होगा 2a और ये कितना होगा 90 डिग्री। ए की वैल्यू निकालनी तो 90 बटा 2 बराबर कितना है 45 डिग्री। ए का मान 45 डिग्री, समीकरण 1 में रख देते हैं, ए की जगह 45 समीकरण 1 से, प्लस बी इक्वल 60 दिया हुआ है, तो बी इक्वल क्या आ जाएगा 60 माइनस 45 यानी 15 डिग्री। तो बी की वैल्यू 15 डिग्री और ए की वैल्यू 45 डिग्री प्राप्त होगी। अगला सवाल है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटावा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री मान है, यानी मान निकालना है। तो कोस 60 का मान 1 बटा 2, तो यहाँ 1 बटा 2 होल स्क्वायर आ गया, प्लस 4 सेक 30 का मान 2 बटा √3, टेन 45 का मान 1 होता है तो 1 स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 का मान और कोस स्क्वायर 30 दोनों सेम है, तो सर्व समीकरण लगा दी, इसका मान कितना हो गया 1, और मान भी रख सकते हो 1 बटा 2 और इसका हो जाएगा √3 बटा 2 का वर्ग, दोनों जोड़ेंगे तो आंसर कितना 1 आएगा, इसलिए डायरेक्ट लिखा सर्व समीकरण दी क्योंकि थीटा दोनों समान है। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस का मान कितना होता है 1, इसलिए डायरेक्ट यहाँ 1 लिखा हुआ है। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 × 1 बटा 4 सॉल्व किया, प्लस 4 × 4 बटा 3 वर्ग किया था उसका, -1 बटा 1 था इसलिए वो हट गया, तो अब इसको 5 बटा 4 हो गया, 4 4 गुणा 16 बटा 3 हो गया, और यहाँ 1 है तो 1 बटा 1 मान लिया। एलसीएम कितना आ जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा,
तो 4 का भाग 12 में कितनी बार 3 बार 3 से 5 से गुणा करें 15 प्लस 3 का भाग इसमें 4 बार 4 को 16 से गुणा 64 1 का भाग 12 में एक बार 1 को 1 से गुणा किया तो 12 प्लस वाले को जोड़ के घटाएंगे आंसर आ गया 67/12 इसका आंसर है। अगला सवाल है यदि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है यदि tan a बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए sin a cos c और cos a sin c। अब tan a बराबर 1/√3 यानी tan थीटा बराबर लंब बटावा आधार होता है। तुलना करने पर इसमें इसको k मान लेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो 1 को k बटावा इसको √3 k लिख सकते हैं। तुलना करेंगे तो लंब का मान k और आधार का मान √3 k, तो ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण हो गया तो ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया। अब थीटा यहाँ ए है तब आधार ये होगा और यहाँ फिर ये मानेंगे तब आएगा। कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से सूत्र हल कर रहे हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका 1 है लंब, सल करेंगे √3 का वर्ग 3 √3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 1 यानी कितना 4 4 का वर्गमूल कितना 2 यानी कर्ण का मान कितना प्राप्त हो गया 2 प्राप्त हो गया। और सर्वप्रथम कोण ए के लिए हल करना है, कोण ये लेंगे तब ये आधार होगी और ये 90 डिग्री है तो इसके सामने हो जाइए तो हमेशा कर्ण ही होगी। तो इसके अनुसार साइन ए बराबर लंब बटावा कर्ण, जब कोण ए लेंगे तब ये आधार होगा, यहाँ क्या होगा यहाँ ए होगा तो ये क्या हो जाएगा लंब, तो लंब का मान कितना 1 है तो 1/, कर्ण का मान 2 है तो 1/2, कोस ए बराबर वही आधार है √3 और कर्ण का मान 2 है तो √3/2। अब कोण सी के लिए हल करना है तो कोण सी के लिए क्या होगा, इसमें ये कोण ये मानेंगे तब ये आ जाएगा आधार होगा, ये तो कर्ण ही है और ये क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। तब कोस सी में आधार कितना 1 और कर्ण कितना 2 यानी 1/2 हो गया। साइन सी यानी लंब कितना है √3 और ये कितना है 2 है तो √3/2, इस प्रकार मान याद कर लेंगे। फिर मान रख दें इसमें साइन ए कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी का मान निकालना है। अब इसमें सूत्र में मान रख दिया हूँ, इसका मान 1/2, ये भी 1/2 √3/2 √3/2, इसका गुणा करें 1/4, इसका √3 का गुणा √3 से 3 आ जाएगा और 2 का 2 से गुणा 4, एलसीएम 4 आ जाएगा तो 1 + 3 है 4, 4/4 यानी कितना गया 1, इसका आंसर है। अगला सवाल है त्रिभुज OPQ जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेमी, OQ - PQ बराबर 1 सेमी, साइन Q और cos Q के मान ज्ञात कीजिए। अब क्या दिया है P समकोण है तो ये P को समकोण मान लिया, O यहाँ लिख दिया और Q यहाँ लिखा। अब क्या कह रहा है समकोण है OP बराबर 7 सेमी तो OP यानी ये 7 सेमी हो गया और दोनों मानेंगे ये अंतर कितना देर का 1 सेमी। चलो इसको हल कर लेते पहले। त्रिभुज OPQ में OQ - PQ दिया हुआ कितना 1 सेमी दिया हुआ है। अब OQ बराबर क्या हो जाएगा PQ इधर लेकिन 1 + PQ हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण क्या है 90 डिग्री सामने वाले भुजा यानी OQ, तो OQ का होल स्क्वायर = OP का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी जगह क्या मान सकते हैं PQ लिख सकते हैं तो ये PQ का होल स्क्वायर आ जाएगा। इधर OP कितना था 7 था 7 का स्क्वायर और ये PQ इसको ऐसे लिखा। अब सर्व समीकरण कौन सी A + B का होल स्क्वायर से इसको हल करते हैं तो क्या लिखेंगे A² + B² + 2AB लिखो। तो A यानी 1 का वर्ग 1, B यानी PQ का वर्ग PQ² और 2 × AB यानी गुणा करेंगे तो 2PQ आ जाएगा बराबर 7 का वर्ग गुण 50 PQ²। अब PQ² से PQ² कट जाएगा और 1 को इधर पक्षांतर कर लेंगे 2PQ बचेगा 1 इधर जाएगा गुण 50 - 1 कितना बचेगा 48, 2 का भाग दे दिया। PQ वैल्यू निकालने के लिए कितना गया 24, तो PQ वैल्यू कितनी आ गई 24, तो OQ वैल्यू इससे मान निकाल देंगे। तो OQ बराबर 1 + PQ था तो 1 + PQ कितना गया 25। अब मान निकालना है साइन Q और cos Q यानी ये वाली भुजा है, ये ज्ञात करना। ये कितनी प्राप्त हुई थी 24 है तो ये हो जाएगा अपने पास आधार, ये लंब और ये क्या है कर्ण है। इसके अनुसार मान निकाल लेते हैं। मान चाहिए तो साइन Q यानी लंब बटाव कर्ण। अब इसमें ये कोण देर का है तो ये क्या हो जाएगा आधार होगा, इसका मान कितना 24 और ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण। तो लंब बटाव कर्ण, तो लंब का मान 7 बटावा कर्ण का मान 25 तो 7/25 हो गया। cos Q आधार कितना है 24/25, कर्ण का मान 25 तो 24/25। अगला क्वेश्चन है 3 cot A बराबर 4 तो 1 - tan² हो 1 + tan² का मान लिखिए। अब पहले cot A पर ये दिया हुआ है 3 का बाद दे देते हैं तो cot A बराबर 4/3 या cot A बराबर क्या होता है आधार बटाव और लंब होता है। इसको इस रूप में लिख सकते हैं 4k/3 के, जहाँ k कोई धनात्मक राशि है। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो इसमें cot आधार तो कितना है 4 और लंब कितना है 3, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर जोड़ा 16 + 9 यानी 25, वर्गमूल ले लेंगे कितना आ जाएगा 5, तो कर्ण का मान कितना 5 हो गया 5 प्राप्त हो गया। अब 1 - tan² 1 + tan² तो 1 - tan², अब tan के बराबर क्या होता है लंब बटाव आधार, तो यहाँ पे लंब बटाव आधार का होल स्क्वायर लिख दिया दोनों का।
अब लंब का मान 3 था, आधार का मान 4, लंब का मान 3, आधार का मान कितना है 4, वर्ग कर देंगे तो 1 माइनस ऊपर वाला मान तो इस प्रकार हो जाएगा 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो 9/16, ये भी 9/16, एलसीएम 16 से 16 कट जाएगा, 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9, तो 7 कितना आ गया 25 का आंसर है। या इसको इसको इस रूप में भी किया जा सकता है, कोट क्या मान देगा इसमें, इसको इस रूप में भी हल कर सकते हैं भी 3 कोट ए बराबर 4 है, तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। अब टेन ए बराबर सूत्र क्या लिख सकते हैं 1 कोट ए, तो 1 कोट का वैल्यू 4/3 सल कर लेंगे तो 3/4, ये अपन मान यहाँ डायरेक्ट लेके भी हल कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से नहीं करके सूत्र से करेंगे तो भी इसका आंसर वही आएगा। अगला सवाल है 9वां सवाल, साइंस का 60 माइनस कोस का 60 डिग्री मान होगा, साइंस 60 का मान √3 बटा दो, इसका रूट होल स्क्वायर लगे माइनस कोस 60 का मान 1/2 होल स्क्वायर हो गया, तो 3/4 माइनस 1/4, एलसीएम 4 आ जाए, सल किया तो कितना मान प्राप्त हो गया 1/2। अगला सवाल है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान थीटा 30 डिग्री पर ज्ञात कीजिए। अब दो भी दिए तो कैसे सर्च में लगा दूँ, यहाँ डायरेक्ट मान रख दूँ, तो साइन इसको डायरेक्ट हल करना चाहें तो क्या आ जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब √1 माइनस कितना आ जाएगा 1/4 हो जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, तो रूट में क्या आ जाएगा 4, एलसीएम आया 4 माइनस 1 यानी कितना 3/4, सल करने के तो √3/2 इसका आंसर है। या इस विधि सल करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है, और रूट हट जाएगा कोस थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू कितनी 30 है, कोस 30 और कोस 30 की मान रख देंगे, कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो टेन ए प्लस कोट ए का मान होगा। सेम इसी हल करना है पाइथागोरस प्रमेय से। साइन ए बराबर 3/5 यानी लंब बटाव कर्ण है, तो लंब का मान 3 है, कर्ण का मान 5 है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण की जगह 5 का होल स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर प्लस लंब हो गई, लंब की जगह मान कितना दे रखा है 3 है, 3 का स्क्वायर 9, पक्षांतर के 25 माइनस 9 यानी कितना 16, आधा स्क्वायर बराबर आधा बराबर कितना बचेगा 4, टेन बराबर क्या होता है लंब बटाव आधा, तो लंब का मान कितना 3 है, आधा का मान 4 है, और कोट ए बराबर क्या होता है आधार बटाव लंब, तो 4/3। अब दोनों को क्या देंगे टेन ए प्लस कोट ए दोनों जोड़ना 3/4 इसका, और इसका आ जाएगा, इसने यहाँ गलती कर दी, यहाँ 3/4 है प्लस इसको इसलिए 3/4 टेन ए का मान तो, और कोट का है 4/3, एलसीएम 12 आ जाएगा, गुणा करेंगे 9 + 16 यानी 25/12, 11 25/12 इसका आंसर सही है। अब निम्नात्मक प्रश्न सिद्ध कीजिए साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है। अब सर्च से निकल लगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी एलएचएस ले लेते हैं, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। सर्च समीकरण यानी कि कौन से लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सूत्र लगा देंगे, तो ये सूत्र लगाएंगे साइन का वर्ग साइन स्क्वायर है, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन ए कोस ए। फिर इसमें सर्च से मिला सेकंड वाले में ए की जगह कोस है तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर प्लस 2 कोस ए सेक। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर दोनों साथ में लिख दिया 2 साइन, अब यहाँ कोस ए के बराबर क्या होता है 1/sin ए होता है, तो 1/sin ए लिख दिया प्लस 2 कोस ए, अब सेक की जगह 1/cos ए लिख दिया प्लस कोस स्क्वायर एसएससी और सेक स्क्वायर एसएससी लिख दिया। अब यहाँ इसका मान 1 होता है इसलिए यहाँ 1 लिखा, ये कट जाएंगे कितना बचेगा 2, ये भी कट गया कितना बचा 2, और ये कोस स्क्वायर और प्लस सेक स्क्वायर लिख दिया। अब दोनों साइड से निकाल लिख देंगे यहाँ आगे, तो एक जोड़ा कितना 5, ये कोस स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर है, कोस स्क्वायर क्या होता है 1 + कोट स्क्वायर होता है, और सेक स्क्वायर की जगह 1 + tan स्क्वायर है, तो 1 1 और 5 जोड़ेंगे कितना है 7, और tan स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर, ये सिद्ध करना है अपन को। अगला सवाल है सवाल नंबर दूसरा, कोस ए अपॉन 1 + sin ए प्लस 1 + sin ए अपॉन कोस ए बराबर 2 सेक ए, इसको सॉल्व करना है, तो एलएचएस ले लेते हैं अपन। अब देखो कोस ए अपॉन 1 + sin ए प्लस 1 + sin ए अपॉन कोस ए, तो एलसीएम क्या आएगा दोनों आ जाएंगे, तो दोनों पर एलसीएम होंगे तो क्रॉस गुणा हो जाएगा, कोस कोस का गुणा कोस स्क्वायर है, इसका गुणा 1 + sin ए का 1 + sin ए से गुणा था 1 + sin स्क्वायर है, एलसीएम ले लिया और सल किया है। अब यहाँ फॉर्मूला लगाना ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो कोस पहला वाला पद कोस स्क्वायर ऐसे लिखा 1 का वर्ग 1 बी स्क्वायर साइन का वर्ग साइन स्क्वायर है प्लस 2ab यानी 2 sin ए बटाव में ऐसे लिख दिया। अब इन दोनों पदों को साथ में लेके मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर मान 1 होता है, सर्च समीकरण से 1 लिख दिया 1 ऐसे और 2 sin ऐसे लिखा, यहाँ लिखा अपन ने कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बराबर मान कितना होता है 1 होता है, बटाव को जैसे लिखा 1 + 1 जोड़ा कितना होगा 2, और ये 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 + sin ए बचेगा, और बटा में था तो 1 + sin 1 + sin क्या बचेगा 2 बटा कोस ए, तो 2 कोस क्या हो जाएगा ऊपर आके क्या बन जाएगा सेक, तो 2 सेक है इसका आंसर है बराबर, इतने भी सिद्ध करना है अपन को। अगला सिद्ध कीजिए कि
रूट वन प्लस साइन है अपॉन वन माइनस साइन है बराबर सेक ए प्लस टेन है। तो एल एच एस रूट वन प्लस साइन है अपॉन वन माइनस साइन है, हर का प्रीमीकरण कर रहे हैं तो वन माइनस साइन से गुणा भाग कर रहे हैं, तो ये वन माइनस साइन है तो क्या होगा प्रीमीकरण माइनस साइन किससे गुणा करना है प्लस से, तो वन प्लस साइन है और वन प्लस साइन है, ऊपर तो होल स्क्वायर हो जाएगा, वन प्लस साइन है का होल स्क्वायर हो गया, और ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन माइनस साइन स्क्वायर है। अब ऊपर वाले में होल स्क्वायर, अब वन प्लस वन माइनस साइन सर्ट से में क्या होती है अभी लिखी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर वन वन होता है। अब साइन को त्रिपक्षांतर कर लेंगे क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर ए बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर है, ये इसकी जगह क्या लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है। अब स्क्वायर आ रहा दोनों रूट हट जाएगा, वन प्लस साइन अपन कोस है, अलग अलग करते कोस ए का भाग वन में देंगे वन अपन कोस है, और साइन में देंगे तो साइन ए बटा कोस है, तो वन अपन कोस क्या होता है सेक, और ये कोस साइन अपन कोस क्या बनेगा टेन, बस ये सिद्ध करना है इति सीधम। अगला क्वेश्चन नंबर 4, कोस थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर वन माइनस कोस थीटा और वन प्लस कोस थीटा, ये अपन को सिद्ध करना है। पहले एल एच ले रहे हैं, इसको साइन कोस बदलेंगे तो कोस थीटा बराबर होता है वन अपॉन साइन थीटा, और कोट थीटा बराबर होता है कोस अपॉन साइन, होल स्क्वायर रहा तो होल स्क्वायर लिख दिया। अब एलसीएम साइन पे आ जाएगा तो ऊपर क्या वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो दोनों होल स्क्वायर अलग अलग कर रहे हैं, तो वन माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और साइन का साइन स्क्वायर का, जैसे कि ए अपॉन बी होता है का होल स्क्वायर है तो क्या लिखते हैं ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी से ये लिख दिया वन माइनस स्क्वायर होल। अब साइन स्क्वायर का सर्ट समीकरण से साइन स्क्वायर अपना कोस थीटा मान एक होता है, अब साइन स्क्वायर का कोस दे रखा कितना जाएगा माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए इसकी जगह लिख दिया वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी सूत्र लगा देंगे तो वन माइनस कोस थीटा और वन प्लस कोस थीटा होता है। अब एक घात से ये कटेगा एक बचेगा ऊपर, तो ये बटा पूरा कट गया, तो वन माइनस कोस थीटा और वन प्लस कोस थीटा, और ये सिद्ध करना है इति सीधम। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि सेक ए प्लस टेन ए वन माइनस साइन ए बराबर कोस है, ये सिद्ध करना है। तो पहले एल एच एस ले लिया, एल एच एस में सेक क्या होता है कोस के पदों में बदलेंगे तो वन अपॉन कोस है, टेन बराबर होता है साइन अपॉन कोस है, और इस वाले पद को ऐसे लिख दिया। अब एलसीएम क्या है कोस आ जाएगा, कोस एलसीएम आ गया तो वन प्लस साइन है और वन माइनस साइन है। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन माइनस साइन स्क्वायर बन गया। अब इसकी सर्ट समीकरण से क्या लिखते हैं, इसको कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक कोस है कोस कट गया क्या बचा कोस है बराबर आ रहा है, ये सिद्ध करना है अपन को। अगला सवाल है, सिद्ध कीजिए कोस ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए वन टेन ए प्लस कोट ए बराबर वन लाना है। तो इस सवाल में साइन कोस बदलते हैं, तो कोसेक की जगह वन अपॉन साइन है माइनस साइन एस सी, ये था सेक ए तो वन सेक को बदले वन अपॉन कोस है माइनस कोस एस सी, इनको भी साइन कोस में बदल दिया। अब इसमें एलसीएम साइन आ गया तो क्या हो जाएगा इधर गुणा हो जाएगा तो वन माइनस साइन स्क्वायर हो गया, इसमें कोस है एलसीएम हो गया तो वन माइनस कोस स्क्वायर हो गया, इसमें दोनों आएगा एलसीएम में तो साइन एन कोस ये इधर गुणा हो जाएगा और ये इधर गुणा होगा तो साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है। अब इसका तो हो गया सर्ट समीकरण वन माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर होता है, और वन माइनस कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मान कितना एक होता है ये एक लिख दिया और बटा में वो भी लिखा क्योंकि सर्ट समीकरण थी साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर मान कितना होता है एक होता है, इसके अनुसार तीनों मान लिख दिए। अब कोस दो बार कोस और ये दोनों बार कोस कट जाएगा, दो बार साइन है तो एक साइन और एक साइन कट गया तो कितना मान बचा वन बराबर RHS, यही अपन को सिद्ध करना है।